जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बाकी बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। जैसा कि 20 नवंबर को कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जा रही है, तो उसकी क्या महिमा है, क्या महत्व है, क्यों मनाई जाती है गोपाष्टमी, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। गोपाष्टमी पर गायों और बछड़ों को खूब सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। मुख्य रूप से यह त्यौहार मथुरा, वृंदावन तथा ब्रज के अन्य क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध है। कैसे हुई इसकी उत्पत्ति? गाय की उत्पत्ति कैसे हुई? तो गाय की उत्पत्ति देवासुर संग्राम के दौरान जब समुद्र मंथन किया जाता है तो 14 रत्नों की प्राप्ति होती है। इसमें सर्वप्रथम निकला था हलाहल विष, जो कि भगवान शिव ने धारण किया था। तत्पश्चात मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज हुई। देव और असुरों ने जब सर उठाकर देखा तो पता लगा कि समुद्र के दौरान दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु गाय निकली है। तो हमारी गाय माता समुद्र में से प्रकट हुई हैं कामधेनु के रूप में। तो इसीलिए इनकी गाय माता की पूजा हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत की जाती है। तो इसका कैसे पर्व प्रारंभ हुआ, अब मैं वो आपको सुनाने जा रही हूँ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भागवत कथा में बताया जाता है कि प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक, कार्तिक पक्ष में प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी वाली उंगली पर उठा लिया था। भगवान की ये छोटी वाली उंगली थी ना, इस पर ही गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। 7 दिनों तक निरंतर वर्षा करते रहे इंद्र पड़वा से। तभी तो गोवर्धन पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पड़वा को की जाती है। तो पड़वा से जैसे ही भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई है और इंद्र ने बारिश शुरू कर दी, तो भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए पड़वा वाले दिन से ही गोवर्धन पर्वत को अपने राजधरण बन गए। भगवान कृष्ण अपनी उंगली पर धारण कर लिया और ये क्रम 7 दिन तक चला। सप्तमी तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किए रहे। 8वें दिन इंद्र ने जब हार मान ली है और निरंतर वर्षा करने के पश्चात अब उनमें सामर्थ्य ही नहीं रही कि भगवान के सामने कुछ भी कर सकें, तो इंद्र ने अपना अभिमान और क्रोध त्याग कर श्री कृष्ण के पास जाकर अपनी पराजय स्वीकार की है, उनसे क्षमा मांगी है। तभी से इस दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है, क्योंकि ब्रजवासियों की भगवान कृष्ण की विजय हुई, गायों की विजय हुई, तो इसलिए इस दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। हिंदू संस्कृति में गौ माता को देवी माता के रूप में पूजा जाता है। गायों को हिंदू और संस्कृति की आत्मा माना जाता है। देवताओं की तरह ही उनकी पूजा की जाती है। कई देवी देवताओं को गाय में ही स्थान प्राप्त हुआ है कि यदि आप संपूर्ण रूप से देवताओं की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप गाय की पूजा करके सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हिंदुओं में मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अतः गाय को हिंदू धर्म में माता का स्थान प्राप्त हुआ है। गोपाष्टमी के दिन पूर्व संध्या से ही पूजा की प्रारंभ कर दिया जाता है। हवन पूजा सब प्रारंभ हो जाती है। गायों को नहला धुलाकर वस्त्र पहनाए जाते हैं, धारण कराए जाते हैं। सोने चांदी के आभूषण भी पहनाए जाते हैं। सींगों को सजाया जाता है, उनके खुरों को सजाया जाता है। बहुत सुंदर सुंदर आयोजन होते हैं गौशालाओं में। इस दिन गायों को खूब सुंदर से गंध पुष्पमालाओं से सजाकर और फिर उनकी कपूर से आरती की जाती है। रोली हल्दी के थापे लगाए जाते हैं। गायों के आप देखेंगे ब्रजवासियों के यहाँ तो रोली और मेहंदी के हाथ डुबो कर गायों पर थापे लगाए जाते हैं, जैसे भगवान की पूजा की जाती है। उसके उपरांत गाय को प्रेम पूर्वक हरा चारा और गुड़ इत्यादि भोग खिलाए जाते हैं। इस प्रकार गायों की सेवा करने के बाद फिर गायों की हम परिक्रमा करते हैं। तत्पश्चात गौपालकों को, जो गांव सेवा करते हैं ना गौशाला में, उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ धन जरूर देना चाहिए। धन है, मीठा है, वस्त्र है, कुछ दान में अवश्य देना चाहिए, क्योंकि वो पूरे वर्ष उनकी सेवा करते हैं। गायों की सेवा के उपरांत थोड़ी दूर तक गायों के साथ भी अवश्य चलना चाहिए। उनके पीठ पर, उनकी गर्दन पर हाथ जरूर फेरना चाहिए। अंत में गौ माता के चरणों की मिट्टी को माथे पर लगाकर प्रणाम करना चाहिए। जिन व्यक्तियों के लिए संभव हो तो शाम के समय गायों को फिर से
पूजन करके आएँ, आरती करके आएँ, भोग खिलाकर आएँ। इसके लिए संदर्भ में बहुत सुंदर कथा भी आती है कि भगवान कृष्ण ने इसी दिन से गाय चराना शुरू किया था, इसीलिए गोपाष्टमी मनाई जाती है। मैया ने कृष्ण भगवान को, छोटे से अपने लल्ला को गौ चराने के लिए भेजा था, तो भगवान अपनी लकुट कमरिया लेके गोपाष्टमी वाले दिन ही गायों को चरा के लिए निकले थे। तो भगवान के लिए गौ माता को भगवान ने बहुत प्रेम दिया है, अपने साथ ही स्थान दिया है, इसीलिए भगवान का एक नाम गोपाल भी है। तो आशा करती हूँ आपको ये कथा कहानी अच्छी लगी होगी और आप गोपाष्टमी को गाय की पूजा अवश्य कीजिएगा। उनसे जब आप अपने सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो देखना आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे। आपको मेरी कथा कहानी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।